हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सबको स्वागत करता हूँ ब्लैक पेन अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। देखिए, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर एक दो सवाल पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। किसी इस तरीके का अंक भी आपको अगर पूछा जाए तो उम्मीद करता हूँ आप छोड़ के नहीं आएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन हल करने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, बोला गया कि बंटी ₹P में क्यू वस्तुओं को खरीदकर ₹R में इस वस्तु बेची जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत में ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्त, तो देखिए आपको इससे क्या करना है। देखिए, पहला वाला जो दिया गया है, मतलब कि P और Q, ये जो पहला वाला दिया गया है, पहला वाला रुपए और पहला वाला वस्तु, और यहाँ पे जो देखिए दिया गया है दूसरा वाला रुपए और दूसरा वाला वस्तु R और S। क्लियर है दोस्त। अब देखिए आपको क्या करना है। पहले तो आपको करना क्या है कि पहला वाला जो वस्तु दिया गया है उससे दूसरा वाला रुपए से गुणा करना है। ठीक है दोस्त, पहला वाला जो वस्तु दिया गया है उससे दूसरा वाला रुपए को गुणा करना है। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए दोस्त, बराबर में समझ आएंगे तो क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। पहले वाले वस्तु से दूसरा वाला रुपए को गुणा करना है, माइनस में रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्त? पहला वाला जो रुपए दिया जाएगा उससे दूसरा वाला जो वस्तु बेची जाएगी उससे गुणा करना है। मतलब कि देखिए, यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ आपको क्या करना है। पहले तो Q और R से, मतलब कि पहला वाला जो वस्तु दिया गया है उससे दूसरा वाला रुपए में गुणा करना है। माइनस में क्या रखेंगे? पहला वाला जो रुपए दिया गया है उससे दूसरा वाला जो वस्तु बेची जाएगी उससे गुणा करना है, मतलब कि P और S। और इसको क्या करना है दोस्त? इसको करना है आपको बटा करना है। किससे? पहला वाला रुपए और दूसरा वाला वस्तु, मतलब कि P और S से, बटे में P और S। और आपसे पूछी क्या गई है? देखिए, क्वेश्चन में प्रतिशत में पूछी गई है और आप लोग जानते ही हैं प्रतिशत करने के लिए क्या करते हैं दोस्त? 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? अगर अभी तक किसी को समझ में नहीं आया तो देखिए पहले मैं समझा देता हूँ और एक बार। देखिए, पहला वाला रुपए यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला वाला रुपए। ठीक है दोस्त, और ये पहला वाला वस्तु। ठीक है दोस्त, ये पहला वाला रुपए और पहला वाला वस्तु, देखिए यहाँ पे लिख लिया। और ये दूसरा वाला रुपए और ये दूसरा वाला वस्तु। क्लियर है दोस्त? पहला वाला रुपए, पहला वाला वस्तु, दूसरा वाला रुपए, दूसरा वाला वस्तु। मतलब कि यहाँ पे देखिए पहला वाला रुपए दिया गया है P, मतलब कि यहाँ पे P लिख लिया और पहला वाला वस्तु Q। ठीक है दोस्त, PQ हमने लिख लिया। और ये दूसरा वाला रुपए यहाँ पे R और दूसरा वाला वस्तु यहाँ पे S। ठीक है दोस्त, आपको करना क्या है? आपको करने के लिए बोला गया है, देखिए Q और R, मतलब कि ये अंदर वाला दोनों को गुणा करना है। ठीक है दोस्त, पहले अंदर वाले को गुणा कर लीजिए और उससे बाद बाहर वाले को गुणा कर दीजिए। और उसमें क्या करेंगे? ये माइनस में रखेंगे इन दोनों को। देखिए, पहला वाला जो गुणा करेंगे उसके माइनस में बाहर वाला गुणा माइनस करेंगे। अब देखिए ये प्रतिशत में आ गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। अगर आंसर प्लस में आए, अगर आंसर प्लस में आए तो आप लोग जानते हैं कि प्लस में आने के बाद क्या होता है दोस्त? आंसर प्लस में आए तो लाभ होता है। आंसर अगर प्लस में आए तो लाभ होगा। और अगर आंसर, अगर मतलब कि क्वेश्चन का आंसर अगर माइनस में आया तो उससे क्या होगा? आपको पता ही है कि क्वेश्चन में हानि होगी। ठीक है दोस्त, मतलब कि अगर पहला वाला अगर आ जाए कि प्लस में आ जाए आंसर आपका तो हो गया लाभ, और दूसरा वाला जो माइनस में आ गया तो हो गया आपका हानि। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन में लेके आते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त ये सब क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, दिया गया है कि क्वेश्चन में गणेश ने कुछ वस्तुओं को ₹8 में 6 के भाव से खरीदा और ₹12 में 8 के भाव से बेच दिया, तो गणेश की जो लाभ या हानि होगा तो उसको आपको ज्ञात करना है प्रतिशत में। ठीक है दोस्त, ये प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए दिया क्या गया है कि वस्तु यहाँ पे पहला वाला रुपए और पहला वाला वस्तु, दूसरा वाला रुपए और दूसरा वाला वस्तु। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? पहले रुपए था, पहले रुपए लिख लिया, उसके बाद वस्तु था, उसके बाद वस्तु लिख लिया। ठीक है दोस्त, और दूसरा वाला रुपए था तो रुपए लिख लिया, और दूसरा वाला वस्तु था तो वस्तु लिख लिया। क्लियर है? अब देखिए पहला वाला रुपए कितना दिया गया है? 8, तो 8 लिख लिया। और किसके भाव में? 6 के भाव में खरीदा तो 6 की यहाँ पे रख लिया। अब देखिए दूसरा वाला ₹12, 12 में रख लिया यहाँ पे 12। और यहाँ पे कितना दिया गया है कि 8 के भाव से बेच रहा है तो यहाँ पे 8। तो पहले क्या किया करना पड़ेगा दोस्त? अंदर वाले को गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 6 और 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 12 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? अब देखिए
बाहर वाले को अगर गुणा करेंगे 8 और 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, 64 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 8 से 8 गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। और हमको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है आपस में, ठीक है दोस्त। तो माइनस मैंने कर लिया, और बटे में क्या देना है हमको, जो बाहर वाले गुणा कर रहे हैं, जो बाहर वाले का गुणा है तो उसको हम माइनस डिवाइड में रख लेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, 100 से गुणा, ठीक है दोस्त। तो ये आपका आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। देखिए अगर 72 से 64 को घटाएंगे तो कितने बारी घट जाएगा, 8 बारी, मतलब कि 64 से 72 से अगर 64 को घटाएंगे तो 8 निकल के आएगा। 8 से 64 को डिवाइड करेंगे और गुणा में 100 रखेंगे। अगर 8 से 64 को कटेंगे कितनी बारी कटेगा, 8 बारी कटेगा। और 8 से 4 बारी 8 को कटेंगे, 4 दूनी 8, और 100 को 4 बारी कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बारी। 4 4 25 से 100, यानी कि 100 से 4 बारी कट जाएगा 25 बारी। तो क्या निकल के आया दोस्त, देखिए यहाँ पे +8 निकल के आया है। 72 से अगर 64 को घटाएंगे तो +8 निकल के आएगा, मतलब कि ये लाभ है। अगर 25 से 2 को, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ जाएगा, और बटे में 2, और 25 बटे में 2 का मतलब कितना है, 25 बटे में 2 का मतलब है 12.5। क्लियर है दोस्त, 12.5। तो ये 12.5 हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या निकल के है, 12.5 लाभ। देखिए दोस्त ऑप्शन नंबर सी 12.5 ये लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। अगर किसी को अभी तक डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और अगला वीडियो देखते रहिएगा। अगला वीडियो देखिए कैसे तरह करना है। देखिए दोस्त ये तीसरा क्वेश्चन, देखिए दिया गया है कि विकास ने पूरे 100 किताबें खरीदी, ठीक है दोस्त। तो किताब कैसे खरीदा, तो देखिए 8 रुपये में 6 की भाव से खरीदी और 5 रुपये में 4 की भाव से बेच दी। तो विकास की लाभ या हानि, विकास की लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है आपको, ठीक है दोस्त। तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पहला वाला ये जो दिया गया है 100 किताब है, मतलब कि इसको जो 100 दिया गया है इससे आपका कोई मतलब नहीं, इससे आपको बहकाने के लिए क्या है दिया गया है, ठीक है दोस्त। आपको करना क्या है कि आपको ये सब दिखना है कि कितने रुपए में कितने वस्तु को बेच रहा है। पहला वाला रुपए ये हमने लिख लिया, और दूसरा पहला वाला वस्तु हमने लिख लिया, ठीक है दोस्त। पहला वाला रुपए, पहला वाला वस्तु, दूसरा वाला रुपए, दूसरा वाला वस्तु। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त। पहला वाला रुपए, पहला वाला वस्तु, दूसरा वाला रुपए, दूसरा वाला वस्तु। देखिए पहला वाला रुपए है 8, और 8 रुपये में 6 की भाव से बेच रहे हैं, मतलब कि 6 खरीद रहा है, 6 खरीद रहा है, और बेच कितना रहा है, 5 रुपये में 4 की भाव से बेच रहा है, ठीक है दोस्त। तो देखिए आपसे ये कहा गया है कि आपका लाभ हो रहा है, मतलब कि ये विकास जो है इसका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, अंदर वाले को आपस में गुणा करेंगे, 6 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। पहला वाला 30 हमने लिख लिया। अब देखिए दूसरा वाला क्या करना है, जो बाहर वाला दिया गया है, मतलब कि पहला वाला रुपए और दूसरा वाला वस्तु, मतलब कि जो दिया गया है 8 और 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 से गुणा करेंगे आपस में तो 32 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, माइनस में रखना है, इसीलिए हमने माइनस लिख लिया। और बटे में क्या रखना है दोस्त, बटे में 32 को रखना है, मतलब कि पहला वाला रुपया दूसरा वाला वस्तु को बटे में रखना है, मतलब कि 32 रख लिया हमने बटे में, ठीक है दोस्त। क्लियर है। अब देखिए प्रतिशत में पूछी गई, तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 100 में गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 30 से अगर 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये 32 नीचे में है तो नीचे रख लीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। ये 2 से अगर 32 को घटाएंगे कितनी बारी जाएगा, 16 बारी। अगर 16 से 4 बारी जाएगा, मतलब कि 4 चौका 16, तो ये 4 से 100 को घटाएंगे कितनी बारी, 25 बारी। तो अगर 25 बटे में 4, मतलब कि यहाँ पे देखिए 1 है, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 25 से 1 को गुणा करेंगे -25 बटे में 4, मतलब कि ये कितना है, ये कितने के बराबर है, 6.25 के बराबर है। अगर 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। ये क्या आ गया दोस्त, ये क्या आ गया, इसका हानि आ गया। मतलब कि देखिए यहाँ पे -25 है तो ये माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे नहीं देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्त, इसको लिखेंगे हानि, ठीक है दोस्त, इसको लिखेंगे हानि। क्लियर है। अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, और ये आ जाएगा आपका हानि। मतलब कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी दोस्त। देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 है तो -25 हमने यहाँ पे लिख लिया, और बटे में कितना है, 2 से कटेंगे
देखिए 1 सेकंड, शायद आपको आप दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो रखा है 25, यहाँ पे माइनस रखा हुआ है, मतलब कि 30 से 32 को घटा रहा हूँ, तो देखिए -2 आ गया। -2 बटे में 32 है यहाँ पे, तो माइनस बटे में 32 दे दिया और गुणा में 100 जो यहाँ पे है यहाँ पे रख लिया। 2 से 32 को कटेंगे, कितने बारी जाएगा? 16 बारी। 16 को 4 बारी कटेंगे, 4 चौका 16, तो 4 यहाँ पे रख लिया, और 4 से 100 को कटेंगे, कितनी बारी जाएगा? 25 बारी। तो देखिए 25 बटे में 4, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हमने देख दिया, तो -25 बटे में 4, -25 बटे में 4। तो अगर 25 को 4 बारी से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25। तो ये माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे अब देखिए माइनस चिन्ह, यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे दोस्त? माइनस का मतलब है हानि, मतलब अगर प्लस में आंसर आया तो हो गया लाभ, अगर माइनस में आंसर आया तो हानि। तो ये -6.25% आ रहे हैं, मतलब कि ये क्या हो रहा है? 6.25 का हानि हो रहा है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्त, 6.25 का हानि हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 6.25 का हानि है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ चुके होंगे। प्लीज़ एक बार कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा और उसके बाद आंसर करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्त क्वेश्चन करने में। अगर किसी को डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।